और एक और अहम खबर आपको दे दें, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। इशरत जहां एनकाउंटर मामले से जुड़ी ये खबर है। 2 ओहदेदारों और 1 कमांडो मुलजिम की डिस्चार्ज अर्जी मंजूर की गई है। जीएल सिंघल, तरुण बरूट और अनाजू चौधरी पर से इल्जाम हटाए गए हैं। इससे पहले साबिक डीजी पीपी पांडे की डिस्चार्ज अर्जी भी मंजूर की गई थी। हुकूमत ने इन मुलजिमीन पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर नवीन झा। नवीन, बेहद अहम मामला रहा है ये और लगातार सुर्खियों में भी रहा है। अभी क्या कुछ इसमें अपडेट? देखिए, बहुत ही उस समय का चर्चास्पद मामला था। काफी अधिकारी इसको लेके जेल में भी रह के आ चुके हैं। उस मामले में सीबीआई कोर्ट ने आज अपना एक महत्वपूर्ण जो जजमेंट सुनाया है। उस समय के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनकी फर्ज, मतलब उनकी जो ड्यूटी थी, उसके भाग रूप में कार्रवाई की। इस प्रकार का अवलोकन दिया है। इशरत जहां लश्कर तौबा की आतंकवादी थी, उस बात को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस बात का भी अवलोकन किया है। उसको लेके तरुण बारोट, जीएल सिंघल जो हाल फिलहाल आईजीपी हैं, अनाजू चौधरी, इन तीनों की सीबीआई कोर्ट ने जो अर्जी और डिस्चार्ज कर दी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों को कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है। जी, और नवीन, जिस तरह से लगातार इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और अब ये जो चीज सामने आई है, उसके बाद क्या कुछ आगे इसमें कोई कार्रवाई की जा सकती है या फिर अब मामला खत्म? देखिए, अभी तो ये सीबीआई कोर्ट का अवलोकन था। इसके ऊपर और भी कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखा ये जाएगा कि जो इशरत की फैमिली है इस जो जजमेंट है उसको किस तरह से देखती है, उनके वकील किस तरह से देखते हैं, कौन कौन सी चीजें जो कोर्ट ने अवलोकन में की हैं, उसको लेके आगे क्या कुछ किया जा सकता है, वो फैमिली की और वकील की डिस्कशन के बाद आगे और मामले को ऊपरी अदालत में ले जाया जाता है कि नहीं, वो आने वाला समय ही बता पाएगा ही ना। जी नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।